हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कैसे किया जाता है, एज पर द एक्ट प्रेफरेंस शेयर के लिए प्रोविज़न क्या क्या है, तो उन सबको आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। क्वेश्चन काफ़ी इसमें दिए हैं लेकिन जर्नल एंट्री काफ़ी ईजी है। तो हम पहले प्रोविज़न से स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको मैं ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ प्रेफरेंस शेयर के बारे में और उसको रिडम्पशन क्यों किया जाता है और कितने तरह के होते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो देखो, दो तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एक होता है रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की। इट मीन्स कि अगर हमारी ए लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसने 5 लाख इक्विटी शेयर निकाले हैं फॉर 5 ईयर। इट मीन्स आज हम किसी से 5 लाख रुपए लिए हैं और वो हम रीपेमेंट करेंगे आफ्टर 5 ईयर, और हर साल उसको इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। हर साल इंटरेस्ट को बोला जाता है यहाँ पे डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम देंगे डिविडेंड हर साल। और एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, इट मीन्स के 5 साल जब कंप्लीट होंगे उसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें वापस रीपेमेंट करनी होगी, तो उसको बोला जाता है रिडम्पशन। ओके, इस प्रति एक्ट आर्टिकल में इश्यू करने के और रिडम्पशन करने की पूरी क्लोज दी है और उसकी पूरी प्रोविज़न दी है और उसकी पूरी प्रोसेस दी है। तो ये प्रोसेस को फॉलो करके हम क्या करेंगे, रिडम्पशन करेंगे। इट मीन्स इश्यू भी करा तो इश्यू की एंट्री, देन आफ्टर 5 ईयर उसकी रिडीम की एंट्री। रिडीम का मतलब हम जाने तो ये होता है परत करना, वापस पे करना। इट मीन्स जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया है वो आफ्टर 5 ईयर के बाद हम रीपेमेंट कर देते हैं, तो रीपेमेंट की एंट्री। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको 5 एंट्री है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ और 2 क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, तो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 29 को देखते हैं। टी लिमिटेड फर्निश विद द फॉलोइंग इन बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2015। इक्विटी शेयर कैपिटल दी है 10 ईच, 12% redeemable preference share of 100 each fully paid up 200, reserve surplus, capital reserve, share premium and revenue reserve, funds employed in fixed asset less depreciation, current asset and current liability. The company redeemed preference share on 1st April at the premium of 10%. You are required to pass journal entry. नाउ कंपनी अब डिसाइड करती है जो उसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इट मीन्स कि जो 200 के है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसको वापस पे करना है। कितने से पे करना है, 10% प्रीमियम से। इट मीन्स हमने उसके पास 200 रुपये लिए हैं लेकिन हम उसको 220 पे करने वाले हैं। तो नाउ फर्स्ट एंट्री, हमारी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो जब भी इक्विटी कैपिटल या तो प्रेफरेंस कैपिटल को निकालना है, इट मीन्स क्लोज कर देना है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जनरली कैपिटल की बैलेंस क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो नाउ उसको अब डेबिट कर देंगे। इट मीन्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200। नाउ उसको जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, इट मीन्स 20 रुपीज़ हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। हमने लिए थे 200 लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो उसको बोला जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इट मीन्स कि जब पे कर रहे हैं वापस, तब उसको एक्स्ट्रा जो 20 रुपीज़ दिए उसको बोला जाता है प्रीमियम। और प्रीमियम है तो डेबिट क्यों हुआ, जनरली प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट होता है। यहाँ पे प्रीमियम हम दे रहे हैं, सामने वाले को 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसलिए ये हमारा क्या है, लॉस। या तो ऐसा बोल सकते हैं डिस्काउंट, या तो हमारे लिए नुकसान है, इसलिए नुकसान ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। टू ट्रांसफ़र कर देंगे क्लोज करके इसको होल्डर अकाउंट में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। नाउ पेमेंट कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 220। तो ये फर्स्ट एंट्री हुई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्लोज कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया होल्डर अकाउंट में, और होल्डर अकाउंट्स में से उसको पे कर दिया। नाउ यहाँ पे एज पर द प्रोविज़न, जितना भी हम कैपिटल को निकालते हैं अपने बैलेंस शीट में से, उतना हमें आइदर न्यू शेयर इशू करने होते हैं, आइदर हमें CRR अकाउंट क्रिएट करना होता है आउट ऑफ फ्री रिजर्व। तो वो फ्री रिजर्व में से हम आइदर CRR क्रिएट करेंगे, या तो हम न्यू इक्विटी शेयर या तो प्रेफरेंस शेयर निकालेंगे उतनी ही अमाउंट के। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में न्यू इक्विटी शेयर रिलीज़ किए या तो इश्यू किए या तो प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है।
तो हम जो भी रिजर्व पड़ी है हमारे पास, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, उनमें से हम क्या करेंगे, CRR क्रिएट करेंगे। ओके, नाउ सेकंड बात, जो भी प्रीमियम और रिडम्पशन होता है उसको हमें क्या करना होता है, सेट ऑफ करना होता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज दिया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने। ऑलवेज जो भी प्रीमियम होता है रिडम्पशन का, उसको पहले सेट ऑफ किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो जनरल रिजर्व या तो PNL के सामने हम उसको सेट ऑफ करेंगे, क्योंकि हमारे लिए 20 रुपीज़ इज़ अ लॉस, हमारे लिए नुकसान है। तो नुकसान को सेट किसके सामने करेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने। तो पहले इस लॉस को हम सेट ऑफ कर देते हैं। इट मीन्स इसको भी हमने निकालना हो तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, और डेबिट किसको कर देंगे, जिसके सामने हमने उसको सेट ऑफ किया है। यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने ही हम इसको सेट करेंगे। अगर बैलेंस अगर 10 रुपये होता सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो हम डेबिट करते जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़, आइदर PNL अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़, तो वो भी उसके साथ हम सेट ऑफ करते हैं। नाउ बात आती है कैपिटल, जो हमने क्या कर दी है, रिडीम, इट मीन्स पे कर दिया है। तो उसके लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, CRR अकाउंट, इट मीन्स कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या होता है, क्यों क्रिएट किया जाता है, इसको हम आगे पहले पढ़ चुके हैं। तो आगे अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आगे के वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट किया जाता है जब हम शेयर को रिडीम करते हैं तब। ओके, तो नाउ यहाँ पे 200 की कैपिटल हमने निकाल दी है, तो हमें 200 का रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, इट मीन CRR क्रिएट करना पड़ेगा। तो किस में से करेंगे, इन तीनों में से। तो यहाँ पे देखो 260 है, तो रेवेन्यू रिजर्व में से हम 200 का एक रिजर्व क्रिएट कर देंगे। तो रेवेन्यू रिजर्व जनरली क्रेडिट होती है, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। और कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में 200। नाउ यहाँ पे ये क्वेश्चन की जर्नल एंट्री ख़त्म हो जाती है। ये 5 एंट्री ही होती है, 4 एंट्री ही होती है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की। अब यहाँ पे मान लो क्वेश्चन में दिया है एट प्रीमियम पे नहीं है, इट मीन्स 10% प्रीमियम था, वो प्रीमियम पे नहीं है, एट पार वैल्यू पे है। तो ये जो रिडम्पशन वाली है सेट ऑफ वाली एंट्री, वो भी एंट्री निकल जाएगी। और अगर बोले कि कैपिटल के सामने हम थोड़ी इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करी और थोड़ा हम क्या करेंगे, CRR क्रिएट कर देंगे, तो जो इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे एक एंट्री उसकी ऐड हो जाएगी। तो बस इतनी ही होती है डिटेल में प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं, उससे पहले थोड़ी थियरी हो जाए। जब भी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना हो तो CRR क्रिएट करना होता है या तो शेयर इश्यू करने होते हैं। नाउ जब भी हम CRR क्रिएट करते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, तो वो कौन कौन सी रिजर्व है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर रेवेन्यू रिजर्व यूज़ किया, तो वो कौन कौन सी रिजर्व है वो यूज़ कर सकते हैं, तो उसका लिस्ट यहाँ पे पूरा दिया गया है। जनरल रिजर्व यूज़ कर सकते हैं, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, एक्सीडेंट फंड, वॉल्यूंटरी डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, वॉल्यूंटरी डिबेंचर सिंकिंग फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन सबको यूज़ करके हम CRR अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे फर्दर रिजर्व दी है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इट मीन्स नॉट अलाउड। कौन कौन सी है, सिक्योरिटी प्रीमियम, मैंने आपको पहले ही बताया सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कहाँ करेंगे, प्रीमियम को सेट ऑफ करने में। फॉरफीचर शेयर अकाउंट हो वो भी नहीं, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन सबको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ CRR क्रिएशन। CRR अकाउंट क्रिएट करना हो तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जस्ट आपको रिमाइंड रखना है कि कौन कौन सी नहीं यूज़ हो सकती, उसके अलावा बाकी सारी रिजर्व हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जर्नल एंट्री दी है, नेसेसरी जर्नल एंट्री है, इश्यू ऑफ बोनस शेयर भी है साथ में। देखो अकाउंटिंग एंट्री फॉर नेसेसरी फॉर रिडम्पशन इश्यू ऑफ बोनस शेयर, तो ये बोनस शेयर इश्यू वाली एंट्री भी हम देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो छोटी सी एक प्रैक्टिस दी है इलस्ट्रेशन नंबर 30 में। यहाँ पे बोला है फाइंड आउट ईच ऑफ केस व्हाट अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितनी अमाउंट हम CRR अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे।
तो देखो मैंने आपको बोला था जितनी कैपिटल हम रिड्यूस कर रहे हैं, इट मीन्स हम रिडीम कर रहे हैं, तो उतना हमें आइदर सीआरआर क्रिएट करना होगा, आइदर न्यू इक्विटी शेयर निकालने होंगे, या तो प्रेफरेंस शेयर निकालने होंगे। तो वो 4 कंडीशन अलग अलग दी है। मान लो यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट दी है 10 लाख रुपए एट पार वैल्यू पे, और फ्रेश इश्यू इक्विटी शेयर कर रहे हैं कितने, 10 लाख के, तो सीआरआर अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 10 लाख की हमने रिडीम करी और 10 लाख का क्या कर दिया, शेयर इश्यू कर दिए। सेकंड केस, 10 लाख 5% प्रीमियम से पे किया है हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, लेकिन हमें कैपिटल तो कितनी क्रिएट करनी होगी, 10 लाख, क्योंकि 5% जो प्रीमियम है वो तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने सेट ऑफ करेंगे। तो 10 लाख की है, उसमें से 8 लाख रुपए के क्या किए हैं, फ्रेश शेयर इश्यू कर दिए हैं। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बची कितनी, 2 लाख रुपए, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। देन थर्ड, सी में 10 लाख रुपए की कैपिटल है, रिडीम करी और 8 लाख रुपए के शेयर इश्यू करे, इट मीन्स रिमेनिंग 2 लाख रुपीज़ का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। सेम वे डी, 10 लाख रुपए 5% प्रीमियम से, तो 8 लाख क्या करा है, फ्रेश इश्यू कर दिए हैं, तो 2 लाख रुपए का हमें क्या करना पड़ेगा, सीआरआर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इट मीन्स बी, सी एंड डी में हमें 2 लाख रुपए का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, और केस ए में कोई भी क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया है क्यों नहीं है वो। इलस्ट्रेशन नंबर 31 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिटेल में, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आपको। यहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम जर्नल एंट्री थोड़ी देख लेते हैं। जर्नल एंट्री किसकी है वो पहले देख लेते हैं। जर्नल एंट्री है जो अभी मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू जर्नल एंट्री सिखाई, वही वाली। ड्यू फॉर रिडम्पशन, हम क्या करते हैं, रिडम करते हैं एट प्रीमियम के, एट प्रीमियम पे कर सकते हैं, एट पार पे कर सकते हैं। आपको डाउट हो रहा होगा कि एट डिस्काउंट पे क्यों नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने 5 लाख रुपए आपसे लिए और मैं बोलूँ आपको 4,90,000 दे दूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आप 5 लाख दिए हैं तो वो 5 लाख तो पूरी अमाउंट लोगे ही, साथ में अगर प्रीमियम मिलता है तो अलग बात है। तो हम डिस्काउंट पे पेमेंट कभी नहीं होता है तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, और वो कभी पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए एट प्रीमियम पे होता है, एट पार पे होता है। तो अगर एट प्रीमियम पे है तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। और अगर पार वैल्यू पे है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। नाउ अगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं प्रॉफिट से, तो क्या जर्नल एंट्री होती है, बैंक में पैसे आते हैं। जब भी कोई चीज़ सेल होती है तब बैंक में पैसे मिलते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर, सॉरी टू पीएनएल अकाउंट। जितना भी फायदा हुआ उतना हमें क्रेडिट। मान लो इसकी जगह लॉस में हम सेल करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा, जितने भी पैसे आए, फॉर एग्जांपल 10,000 के इन्वेस्टमेंट थे और 9,000 में हमने बेच दिए, तो बैंक में कितने पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, नाउ फ्रेश इश्यू फॉर फंड इफ एनी, अगर हम इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं तो भी क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये है एट पार वैल्यू पे। अगर प्रीमियम से कर इश्यू, तो आपको मैंने जब इश्यू ऑफ शेयर पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है। क्यों होता है, यू नो वेरी वेल। नाउ ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अभी जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है उसको ट्रांसफ़र करना होगा, इट मीन सेट ऑफ करना होगा, किसके सामने, सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने। तो फर्स्ट प्रेफरेंस देखो यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आएगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नहीं है तो हम पीएनएल अकाउंट के सामने सेट ऑफ करेंगे इसे। ओके, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, पेमेंट टू शेयर होल्डर, ये सीक्वेंस वाइज एंट्री की है। सीक्वेंस वाइज कैसे एंट्री लिखी है यहाँ पे, पहले हमने क्या डिसाइड किया कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे। पे करने का डिसीजन लिया, जितनी भी अमाउंट थी अब उसको इकट्ठा करनी होगी, तो पहले इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए तो पैसे मिल गए। आइदर हमने फ्रेश इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए, या तो प्रीमियम में करेंगे, एट पार पे करेंगे, पैसे मिलेंगे। फिर जो भी रिडम्पशन प्रीमियम था उसको सेट ऑफ कर दिया। यहाँ पे और एक एंट्री बीच में ऐड करनी है हमें,
वो कौन सी एंट्री है? वो है क्रिएशन ऑफ CRR अकाउंट। इट मीन्स आउट ऑफ रिजर्व में से हमें क्या क्रिएट करना होगा? CRR अकाउंट। तो ये बीच में और एक एंट्री आएगी। देन लास्ट में हम ये एंट्री करेंगे पेमेंट की, क्योंकि पहले क्या होता है, पैसे पे कितने करने हैं वो देखेंगे, फिर हम पैसे इकट्ठा करेंगे एंड देन पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट की एंट्री लास्ट में आती है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो पहले हमने कैपिटल अकाउंट क्लोज किया उसको डेबिट कर दिया और ट्रांसफ़र कहाँ पे करा था? होल्डर अकाउंट में। नाउ होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट में से पैसे पे हो जाएंगे। तो ये वाली एंट्री थी। नाउ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, इट मीन्स कि जो भी वैल्यू होगी उतना हमें क्या करना होगा? CRR अकाउंट क्रिएट। तो आइदर जनरल रिजर्व में से होगा, PNL रिजर्व में से होगा, टू CRR अकाउंट। इट मीन्स रिजर्व का पैसा हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। नाउ सेकंड हमें दिया है इश्यू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर इश्यू कब होता है और क्या होती है एंट्री, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब बोनस शेयर पढ़ेंगे। या तो आई थिंक मैंने डिस्कस कर लिया है बोनस शेयर वाला पूरा यूनिट, तो आप उसके वीडियो भी जाके आगे देख सकते हो। बट फर्दर मैं आपको एंट्री बता देता हूँ। जब भी बोनस शेयर इश्यू होता है, इट मीन्स जो ये CRR का यूज़ हम बोनस पे करने में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे CRR अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम का भी यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो, टू बोनस शेयर अकाउंट। एंड नाउ बोनस शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र किया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इफ़ इश्यूड एट प्रीमियम। नाउ प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन भी हो सकता है किस में? इक्विटी शेयर में। तो हम क्या कर रहे हैं? शेयर को रिडीम ना करके उसको कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी कन्वर्जन करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो उसको क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे, लेकिन ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इट मीन्स हमारा जो प्रेफरेंस शेयर है वो कन्वर्ट हो गया है नाउ इक्विटी शेयर होल्डर में। तो ये थी नो एंट्री, जो कि इस वाले यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। आगे हम और भी इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। ये वीडियो के बनाने के पीछे मेरा स्मॉल पर्पस था कि आपको बेसिक पता चल जाए। तो आगे मैं कुछ सम स्किप करने वाला हूँ, तो उसको डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत ना रहे। आगे हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 31। इसको मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके बताऊँगा कि कैसे कैलकुलेशन की है और उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बाकी के वीडियो की आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग को डिटेल में डिस्कस किया है और कंपनी अकाउंट्स मार्जिनल कॉस्टिंग, इट मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग, और नाउ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के भी वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो वो सारे पॉइंट मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.